नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से, जिसका हम लोगों ने आपको एक लास्ट वीडियो दिखाया कि किस तरीके से आप लोग घर में बैठ के पैकिंग करके काम कर सकते हैं। उसी वीडियो से रिलेटेड और लास्ट वीडियो से रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो राखी का बिजनेस है, बहुत सारे लोगों को आया था कि अगर वो खुद से चालू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या क्या प्रॉफिट पे आउट या मान लीजिए क्या मार्जिन इनको निकलता है और क्या लाइसेंस इसमें चाहिए होता है। तो देखिए, ये जो बिज़नेस होता है लगभग समझिए तो 2 से 3 दिन का बिज़नेस है। यानी जब रक्षाबंधन आता है सावन के महीने में, तो उस समय सबसे ज़्यादा ये जो राखी है आपको मार्केट में मिलेगा। ये गली चौराहे हर एक जगह आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसका मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको समझिए कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले से इसका काम आपको चालू कर देना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए आपके पास जब ऑर्डर रहे तो आप दुकानों में 1 महीना पहले अपना माल पहुंचा लीजिएगा। अब इसके लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल की मेन ज़रूरत होती है और लेबर की। तो पिछले वीडियोस में हमने बताया कि कैसे अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी के थ्रू ये पूरा जो मटेरियल है इस तरीके का आप पैकिंग करवा सकते हैं और पैकिंग करवा के अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं, और मंगवा के फिर चाहे तो अपने एरिया में होलसेल में उसको सेल आउट कर सकते हैं। अब ये काम के लिए मान लीजिए रॉ मटेरियल का ज़रूरत होता है। तो रॉ मटेरियल देखिए इस तरीके से जो है पैक बन के, इसमें देखिए हर एक तरह का कलर या मान लीजिए कॉम्बिनेशन या मोती जो भी होता है प्लस धागा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मटेरियल जो है मिल जाता है। वो भी इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से पैकिंग में जो है ये सारा मटेरियल आता है, मतलब बस्ता में। तो आप जो है इसको ऐसे बस्ता में ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के अपने यहाँ भी अगर आप चाहें तो लेबर रख के इसको बनाना सिखा के आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। नहीं तो जो कंपनी हमने बताया, जो लोग पैकिंग करते हैं इसका पूरा घर बैठे, उन लोगों के पास 300 साढ़े 300 का अभी प्रेजेंट में नेटवर्क था। तो अभी और ज़्यादा बढ़ेगा ही धीरे धीरे जब काम होगा इस तरीके का राखी बनाने का। उनके यहाँ से लोग घर महिलाएं जो हैं ले जाती हैं और ले जाके राखी बना के उनको दे जाती हैं। उन लोग बदले में उनको अपना कुछ, मतलब ये 12 पे कुछ पेमेंट होता है। जैसे ये एक ब्रूस हुआ, एक ब्रूस बनाने का उनको कुछ पैसा मिलता है। तो महिलाओं के लिए भी मान लीजिए घर बैठे अगर 300-250 का रोज़गार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए ज़्यादातर महिलाएं इसमें जुड़ना चाहती हैं, जुड़ी भी हैं, क्योंकि यहाँ चाय बागान है मैक्सिमम सिलीगुड़ी में। तो चाय बागान में क्या है, आप सारा दिन काम कीजिएगा तो आपको 250 रुपये मिलता है किसी एक लेडीज़ को। और अगर वही पैसा अगर मान लीजिए उसको घर बैठे मिल जाए और ऐसा काम करके, तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आता और आसानी से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर लेती है। अब रहा इसको प्रोडक्ट को मंगाने के बाद, तो जो कंपनी का हमने डिटेल दिया आपको, आप उन लोगों से भी मंगा सकते हैं ये सब चीज़, या बनाया चीज़ पैकिंग किया हुआ भी मंगा के अपने एरिया में अपने नाम से आप सेल आउट कर सकते हैं। या कोलकाता बड़ा बाज़ार से आप जो है ये सारा चीज़ जो है ऐसे होलसेल में अपने यहाँ पे मंगा सकते हैं। और मंगा के आप भी चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते तो इस कंपनी से इस तरीके से डायरेक्ट, या और भी जो कंपनी अगर आपके पास हो रेट ठीक हो, क्योंकि हम तो मान लीजिए इनको देख रहे हैं तो इनके बारे में बता रहे हैं। तो जिनको नहीं देखा और भी अच्छे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बात है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट मंगा के अपने यहाँ पे बेच सकती हैं। रहा लाइसेंस का बात कि लाइसेंस इसको क्या क्या चाहिए, तो ये लघु उद्योग में आता है। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है या पहले से कोई कंपनी है तो उसके अंडर में भी इसको काम आप लगा सकती हैं। अगर नहीं है तो भी आप चाहें तो घर बैठे काम करके बना के बेच सकती हैं। वैसा कोई इसमें टैक्स या बाकी चीज़ की अभी तक कोई ऐसी गुंजाइश या बात नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें आपको, तो कम से कम समझिए एक ये ब्रूस पे आपको, अगर आप होलसेल में काम करते हैं तो कम से कम मान लीजिए एक राखी अभी देखिए 20-25 रुपये में आराम से बिकता है। ये थोड़ा डिजाइनर हो गया था। और नॉर्मल इसको बनाने में खर्चा मुश्किल से आपको 8 से 10 रुपये, मतलब लेबर चार्ज दे के मैं बता रहा हूँ और पर पीस के हिसाब से जोड़ रहा हूँ। तो समझिए 50% के हिसाब का पे आउट निकलता है। तो अगर आप मान लीजिए 10% 20% आप रख लेते हैं और बाकी का जो आपका रिटेलर है उसको भी दे देते हैं, ताकि वो बेच के आपको ज़्यादा मार्जिन दे पाए, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आता है और अच्छा खासा एक प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों इसमें निकलता है। अब इसमें मार्केटिंग का रहा बात, आप चाहें तो सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे जैसे हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं कंपनियों का, हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं अपना ब्रांड प्रमोशन करवाने के लिए, या डायरेक्ट मार्केट में दुकानदारों के साथ दे सकते हैं। या मान लीजिए ऐसे कई दुकानदार जो मान लीजिए रोड साइड में दुकान लगाते हैं, उनके पास पूंजी नहीं है खरीदने का। अगर जान पहचान आपका एरिया में है तो आप उन लोगों को ले जाके वहाँ पे दे सकते हैं और जितना पीस बिका मेंटेन करके दीजिए, और जितना पीस बिका उसके हिसाब से शाम से अपना पेमेंट ले लीजिए और उनका प्रॉफिट उनके पास रहने दीजिए। तो उनको पूंजी लगाने की भी नहीं ज़रूरत
उनको सिर्फ पहले से ही दुकान है ही और उनके लिए हेल्प हो जाएगा, प्रोडक्ट मिल गया बिना पैसे का बेचने का। तो कुछ यूनिक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा सेल्स में, क्योंकि पहले से भी मार्केट में है इस तरह के सेल्स, मगर मार्जिन का जो डिफरेंस है हमने बताया ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये काम करना चाहें राखी का तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा आप प्रॉफिट पे आउट है। कम से कम समझिए 1 महीना 1.5 महीने का मेहनत है, मगर इसके बाद क्या होगा, जब आप इस बिज़नेस में ढुकिएगा तो हर एक सीजनल बिजनेस आपको अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें भी आपको ये लाइन में घुसने से और भी 2-3 लाइन आपको आहिस्ते आहिस्ते करके मिल जाएगा, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलिएगा वही लोग फिर दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड करते रहेंगे, तो आपके लिए बिजनेस का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में जाइए तो पहले रास्ता खोलने के लिए काम करना पड़ता है, उसके बाद जैसे जैसे आप मार्केट में रहिएगा टिकिएगा तो मार्केट ही आपको बता देगा क्या बिजनेस करने से आपका प्रॉफिट है और क्या बिजनेस करने से आपका लॉस है और कैसे मार्केट में आप टेक ओवर कीजिएगा। दोस्तों, अगर इस तरीके का प्रमोशनल वीडियो आपको बनवाना है, जैसे हम लोग सिलीगुड़ी आए हैं इनके इन्विटेशन पे और इनका वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो पहले हम लोग कंपनी देखते हैं कि क्या कंपनी है, क्या काम कर रही है, उसका प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही कंपनी का प्रमोशन करते हैं। ये नहीं कि मतलब सिर्फ आप कोई पेमेंट दे दिया या कुछ कर दिया तो जो मर्जी उसका सामान हम लोग बेच दिए, वो बात नहीं होता है। पहले हम लोग देखते हैं, और अगर हम लोग का पुराना क्लाइंट है, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन का भी काम करवाते हैं, आप लोग जानते हैं लाइसेंस का, तो उससे रिलेटेड ये हम लोग के पुराने क्लाइंट हैं, तो इनको 10 साल 12 साल से हम लोग जानते हैं। तो आप भी अगर इस तरीके का काम करते हैं, रेपुटेड बिजनेस है, आपका पुराना फर्म है, तो जुड़िए हम लोग के साथ और पूरे इंडिया में फैलिए, हम आपके साथ में हैं। और अभी मूवमेंट करने के लिए लगभग हर एक चीज़ है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला फार्मूला पे काम कीजिए, ताकि आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।